अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मनो बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु भाई आ रही है। जय गुरुदेव। गुरुदेव जी आ रही है।
माइक ऑन कीजिए गुरु भाई। आज की दिव्य लेख का शीर्षक है सत्संग का प्रभाव। 25 अप्रैल 1988 को पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने ये दिव्य लेख लिखे थे। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, इस युग में सत्संग को मानव समझ ही नहीं पा रहा है। कई लोग रात भर जागते रहकर भजन कीर्तन करने को सत्संग कहते हैं। कई कथा उपदेश आदि में सम्मिलित होने को सत्संग कहते हैं, परंतु सत्संग का सही अर्थ और प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में लोगों को अभी मिल ही नहीं रहा है। सत्य और असत, प्रकाश और अंधेरा, दो विपरीत शक्तियां भाव हैं। दोनों कभी साथ रह ही नहीं सकते। उजाला होते ही अंधेरा भाग जाएगा। जहां सत्य प्रकट हो जाएगा वहां असत टिक ही नहीं सकता। इसका स्पष्ट मतलब है कि इस समय संसार के मानव मानव जिसको सत्संग की संज्ञा दे रहे हैं वह सत्य से बहुत दूर है। मैं आम लोगों से प्रायः सुनता रहता हूँ कि आज अमुक महात्मा का सत्संग है, उपदेश है। तो मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ कि अमुक महात्मा पिछले सालों से आज तक लाखों लोगों को उपदेश दे चुके होंगे, बताइए कितने प्रतिशत लोग परिवर्तित हुए। प्रायः एक ही उत्तर मिलता है कि इसमें महाराज का क्या दोष है, कलयुग के मानव ही भ्रष्ट हैं। इस प्रकार लाखों लोगों को क्षण भर में दोषी कह दिया जाता है। बेचारे अपने समय और धन नष्ट करके दूर दूर से आते हैं, और कैसी दुर्गति होती है इनकी। कभी किसी ने महात्मा जी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर जानने का प्रयास ही नहीं किया कि कहीं जड़ में दोष नहीं है। मुझे इस संबंध में किसी सन्यासी ने एक किस्सा सुनाया था। सर्दी का मौसम था। एक चौधरी अपने 10-11 साल के पुत्र को लेकर अपने ही गांव में एक महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, यह लड़का गुड़ बहुत खाता है, बहुत मना करने पर भी मानता नहीं है। कृपया आप इसे कुछ उपदेश दे तो शायद मान जाए। उस महात्मा ने कहा, उसे 15 दिन बाद मेरे पास लाना। 15 दिन बाद वह चौधरी फिर लड़के को ले गया तो महाराज ने अधिक गुड़ खाने की हानि बताकर गुड़ खाने से मना किया। लड़के ने उस दिन से गुड़ खाना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद चौधरी उस महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, इतनी सी बात कहनी थी तो पहले ही कह देते। गुड़ और मेरा 15 दिन गुड़ और क्यों बर्बाद होने दिया। महाराज ने कहा, भाई, उस दिन तक मैं भी गुड़ खाया करता था, अतः मेरी बात का उस लड़के पर कुछ भी असर नहीं होता। महाराज ने कहा, भाई, उस दिन तक मैं भी गुड़ खाया करता था, अतः मेरी बात का उस लड़के पर कुछ भी असर नहीं होता। आपके प्रथम बार आने के बाद मैंने गुड़ खाना बिल्कुल बंद कर दिया, मेरी बात का इसलिए 15 दिन बाद मेरी बात का उस लड़के पर असर हुआ और उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। मैंने महाराज से यही प्रश्न किया था कि आज के युग के धर्म गुरुओं का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है। इस पर महाराज ने उपर्युक्त उदाहरण देकर कहा कि इसमें हम ही दोषी हैं, संसार के लोगों का दोष नहीं। वह महात्मा जशनाथी सिद्ध समुदाय का था। मेरी मुलाकात पलाना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने समय हुई थी। वह साधु वह साधु बर सिंहसर में रहता है। श्री सागरनाथ जी के साथ श्री श्री सागरनाथ जी के साथ बीकानेर स्टेशन पर आया था। मुझे पहला व्यक्ति मिला जिसने सच्ची बात कही। मैं देखता हूँ गुरुदेव के पास जाने वाले सभी व्यक्ति शराब और मांस का स्वतः ही त्याग कर देते थे। मैं देखता हूँ गुरुदेव के पास जाने वाले सभी व्यक्ति शराब और मांस का स्वतः ही त्याग कर देते थे। उनके स्वर्गवास के बाद मुझसे जुड़ने वाले लोग भी शराब, मांस आदि तामसिक वस्तुओं का स्वतः ही त्याग कर रहे हैं। और जो ऐसा नहीं कर सकते वे 2-4 बार आकर आना बंद कर देते हैं, फिर मेरे पास आने की हिम्मत ही नहीं होती। सच्चाई का असर इतना स्थायी और गहरा होता है कि एक बार जिज्ञासु बनकर आने वाला जीवन भर उस अनुभूति को नहीं भूल सकता। सत्संग का मतलब सच्चाई का संग करने से है। जिस प्रकार आग के पास जाने से गर्मी महसूस हुए बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार सत्संग का असर होता है। सच्चा गुरु उस परम चेतन सत्ता से सीधा संपर्क रखता है, अतः ज्यों ही आपके हृदय के तार उनसे जुड़े कि आप में वह सात्विक प्रकाश प्रकट होने लगेगा। ज्यों ज्यों उनका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रकाश स्पष्ट और तेज होता जाएगा। इस प्रकार जीव ज्यों ज्यों उस परम सत्ता के करीब जाता जाएगा, आकर्षण और
गति निरंतर तेज होती जाएगी। यही होता है सत्संग का प्रभाव, इससे भिन्न सब धोखा है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री दादा गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों का माइक एवं कैमरा इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। पीके सिंह जी गुरु भाई जुड़े हैं आज, क्या वो मन संचालन करेंगे क्या? गुरुबन यहाँ पे नेटवर्क की समस्या में तो पहले ही बोल चुका हूँ। जय गुरुदेव आप सभी ठीक को। है गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं ही कर देती हूँ फिर। मैं 9 तारीख के बाद स्टार्ट लूंगा। जय गुरुदेव। जी। आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक व संरक्षक कल के भगवान सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाम के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ योगी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की कृपा दृष्टि से चलने वाले सामूहिक ध्यान और एक्सपीरियंस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक कार्यक्रम सुबह शाम चलता है। सुबह के इस कार्यक्रम में गुरुदेव की दिव्य वाणी के बाद ध्यान लगाया जाता है और शाम को पूज्य गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनने के बाद गुरुदेव की जो दिव्य लेखनी है उसको पढ़ा जाता है। उससे पहले ध्यान लगाया जाता है और उसके बाद अब सब साधक अपनी बात मंच पर रखते हैं। सेशन से जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर दिन दिया जाता है, आप वहां से डायरेक्ट जुड़ सकते हो। और अब ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी साधकों को आमंत्रित करना चाहूंगी, कोई भी अपनी बात आकर सेशन में रख सकता है। हमें 2 जय दिन नहीं गुरुदेव। देता है, रोड बना देता है मत। जी, आप सभी साधकों का जी मनोज कुमार गुरु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु भाई। जी गुरुदेव जी, गया कल मनोरमा जी का बेटी का कुछ बोलने का था, टाइम हो गया या क्या हुआ वो बोल नहीं पाई, उसको बुलाइए और मंच पे जो बोलना चाहते बोले। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत धन्यवाद गुरु भाई याद दिलाने के लिए। जी राइट करना मनोरमा जी गुरु बहन, आपका स्वागत है गुरु बहन। उससे पहले शेराराम गुरु भाई का स्वागत है। कृपया अपनी बात रखिए गुरु भाई। वैसे ये इनेबल हो गया, मैंने किया नहीं था, रखा हुआ था इसलिए हो गया। हाँ लगा होगा। अब हो गया तो कुछ फिर बता दीजिए गुरु भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव के कार्यक्रम में जो भी लोग आना चाहते हैं, रविवार गुरुवार को आ सकते हैं या बुधवार को आ सकते जी गुरु भाई। हैं। दीक्षा कार्यक्रम रखा हुआ है गुरुवार को सुबह 7 बजे। आस ठीक पड़ोस है। के कर ठीक, सकते हैं और कल से प्रसाद भी शुरू हो जाएगा। ठीक है गुरु भाई। और कुछ कहना चाहोगे गुरु भाई आप? नहीं, प्रोग्राम के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। जी गुरु भाई, बहुत जय गुरुदेव। मनोरमा मीना गुरु बहन, कल आपकी कोई बात अधूरी रह गई थी, आप कुछ कहना चाहते थे, तो आज आप इस बात को जारी रखें। आज आप इस बात को कह सकते हैं गुरु बहन। गुरु बहन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद। जी गुरु बहन बोलिए।
हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्यारी सी बच्ची, बताइए। मुझे परसों दिखाया था कि मेरे पापा, हम सबकी एक फोटो थी, वो आसमान में थी और उसके ऊपर फ्लावर्स गिरे थे। क्या? एक बार साफ नहीं सुना बेटे, फिर से बोलना। मेरे पापा जो थे उनके साथ हमने हमारे एक फोटो दिखी थी मुझे ध्यान में, जिसके ऊपर से फ्लावर्स गिर रहे थे। ऊपर से क्या गिर रहे थे? फ्लावर्स। आवाज? फूल फ्लावर्स। गुरबंस फूल 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 गिर रहे थे हम्म, ऊपर से। अरे वाह, आपका तो बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है। कब हुआ आपको ये? कब दिखा? ये कल। कल दिखा? सुबह? ध्यान में? हाँ। अरे वाह, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस है ये तो, बहुत दिव्य एक्सपीरियंस है। आप तो गुरुदेव की लाडली हो एकदम। बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव आपसे, है ना? चलिए, और कुछ बोलोगी आप? हाँ, आज मुझे बोलो। ऐसा दिखा था कि हमारी जो पूरी फैमिली है ना, वो हमारी जो कॉलोनी है वो पूरी घूम के आई थी। मुझे ध्यान में ऐसा दिखा कार में गुरुदेव के साथ। अरे वाह, घूम के आए थे आप गुरुदेव के साथ? हाँ। वाह, कितने कितने भाग्यशाली हो आप, कितने ज्यादा। आप तो एक वो लकी चाइल्ड होता है ना, आप तो वो हो, स्पेशल वन हो आप तो। और बताओ, आपको तो डेली एक्सपीरियंस होते होंगे नहीं? हाँ, तो आप सारे बताओ। हाँ, और परसों मुझे ऐसा दिखा था कि पापा और जो गुरुदेव थे, वो गुरुदेव जी और विष्णु जी जो थे, और उन सब ने मतलब जो ऐसे विष्णु जी रखते हैं ना अपने हाथ में सुदर्शन चक्र, वैसे ही सबने अपने हाथ में सुदर्शन चक्र रख रखा था। अरे वाह, आपने सुदर्शन चक्र भी देख लिया? कैसा दिखता है सुदर्शन चक्र? राउंड इन शेप। कैसा? राउंड इन शेप। राउंड में? कैसा कलर था उसका? हाँ, येलो। येलो कलर था, और वो चल रहा था? हाँ। हाँ, डर नहीं लगा आपको देख के? नहीं। अरे वाह, आप तो बहुत बहादुर हो, आप तो बहुत ब्रेव हो, बहुत प्यारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत प्यार करते हो आप गुरुदेव से, गुरुदेव भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा ऐसे ही बनी रहे, ठीक है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी, बहुत प्यारा अनुभव बताया मनोरमा गुरु बहन की बेटी ने। और कोई आकर अपनी बात रखना चाहते हैं तो कृपया आए। एक हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी बात को 8:30 बजे से पहले पहले रख दें, क्योंकि सेशन की एक समय सीमा होती है। जी, कुछ नए जुड़े गुरु भाई बहन हैं, जैसे मनीष गुप्ता, मनीष कुमार, निर्मला मिश्रा जी हैं, करमराज जी गुरु भाई हैं। जी जी गुरु भाई, स्वागत है गुरु भाई, कृपया अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। हाँ मैम, मेरा थोड़ा सा शारीरिक प्रॉब्लम है, शरीर में थोड़ा सा बीमारी है, वो दूर नहीं हो रही है। लगभग मैं
4-5 महीना से इस साधना को कर रहा हूँ। और कहाँ साधना में क्या भूल हो जा क्या रही है या समस्या है चूक गुरु हो भाई? जा रही है। समस्या है, गंभीर है, थोड़ा-सा समझिए तो नॉर्मल भी है, उतना गंभीर भी नहीं है। जब गुरुदेव के आशीर्वाद से एड्स, कैंसर ठीक हो सकते हैं, तो मेरा छोटा-मोटा बीमारी कैसे नहीं ठीक हो सकता? हम ही कहाँ गलती कर रहे हैं, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। मेरा थोड़ा-सा पेशाब में प्रॉब्लम है मैम। जी, जी गुरु भाई, जितना मैं समझ पा रही हूँ आपको कोई गंभीर बीमारी है और आप 2-3 महीने से गुरुदेव से जुड़े हैं। 4-5 महीने से। 4-5 महीने से आप गुरुदेव से जुड़े हैं। जी, मैं हुँ। कोई भी गुरु भाई बहन को आमंत्रित करना चाहूँगी, कोई अगर इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, गुरु भाई को कुछ बताना चाहते हैं, तो कृपया आके बोलिए। जी, शेराराम गुरु भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये वो गुरुदेव बोला बाकी किसी को न माने और मन तो ज्यादा से ज्यादा जाता है, क्योंकि मेरे भी सिर जी, में गांठ थी, किंतु उसका अब 90% सॉल्यूशन हो चुका है। तो प्रश्न चाहे कैसे हो, गुरुदेव पर विश्वास रखें और मंत्र जब ज्यादा से ज्यादा करें। मंत्र और जब एक ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनको ज्यादा नहीं छूट रहा था, तो क्या हुआ क्या कि बोले? वो बार ध्यान करते उससे पहले प्रार्थना करते गुरुदेव से, तो हुँ, अब हुँ। जर्दा जो खाते हैं तो उल्टे की इच्छा हो जाती है, जर्दा हुँ। खा ही नहीं पाते। जी गुरु भाई ने कहा है कि मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा करें और हुँ। इसके अलावा एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी अपनी तरफ से हुँ। कि गुरु भाई मंत्र जप तो करें, साथ-साथ प्रार्थना करें गुरुदेव से। जो आपकी समस्या है, ध्यान करने से पहले उसके बारे में प्रार्थना करके बैठे कि गुरुदेव मुँह से बोलकर, अंदर ही अंदर नहीं, मुँह से बोले गुरुदेव के सामने जैसे हम एक व्यक्ति से बात करते हैं, वैसे गुरुदेव को बोलना है। उनके सामने मतलब गुरुदेव के सामने हमें किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं करना है। हुँ, गुरुदेव के हुँ। सामने बिल्कुल बच्चा बन जाना है। हमारी जो भी भावनाएँ हैं, उनको बाहर निकालना है। गुरुदेव हुँ, के हुँ। सामने, चाहे हमें छुप कर बोलना पड़े, चाहे जैसे भी गुरुदेव के सामने हमें बिल्कुल जैसे हम वास्तविक रूप में अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, अपने घर में बड़ों के साथ रहते हैं, वैसे गुरुदेव के साथ रहना है और हुँ, गुरुदेव हुँ। के साथ में वैसे ही प्रार्थना करनी है, मुँह से बोलकर। हुँ, हुँ, ध्यान हुँ। में बैठने से पहले गुरुदेव से उसी बारे में प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मुझे ये समस्या है, मैं बहुत दुखी हूँ, ये समस्या मेरी दूर करे गुरुदेव, अंदर से करुण पुकार करें। हुँ, हुँ। अच्छा मैम एक चीज़ और बताइए, जैसे मान लीजिए कभी जब भी हम ध्यान करने बैठेंगे सुबह में और शाम में, तो हर समय मंत्र को पहले सुनना है कि मतलब एक बार सुन लिए तो हो गया? जी गुरु भाई सबसे पहले तो गुरु भाई मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि मैं आप मुझे मैम ना बोल के गुरु बहन बोले। हम सब एक हाँ, गुरु गुरुदेव। परिवार है, जो भी गुरुदेव से जुड़ जाता है हुँ, हुँ, वो हुँ। सब गुरु परिवार है गुरु भाई। और गुरुदेव वो हमारी इच्छा है कि हम ध्यान करने से पहले गुरुदेव का मंत्र या तो 15 मिनट चला के भी ध्यान कर सकते हैं उसके सहारे, या फिर हम थोड़ी देर सुन के फिर प्रार्थना करके फिर शांति में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि मंत्र को सुनना नए साधक जो होता है वो उसको एक बार सुना हो तो दीक्षा के लिए बाद में वो मन ही मन हमें जपना होता है। ठीक हुँ, है? हुँ। तो वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे आपको जो ठीक लगे। इसके अलावा शंका समाधान में मैंने ये प्रश्न उत्तर में देखा था कि उसमें लिखा था कि क्या ध्यान से पहले मंत्र को सुनना ज़रूरी है? तो हम जब एक बार दीक्षित हो चुके हैं तो वो उसमें लिखा था कि दोबारा वो हमारी मर्ज़ी है। हम अपने मन मुताबिक कर सकते हैं, भई सुने या ना सुने। हुँ। जितना ज़्यादा उसके हमें अपने मन में उसको चलाना बहुत ज़रूरी है दिमाग में। मंत्र इतना ज़्यादा चल जाना चाहिए कि हमारा ध्यान अपने आप ही लगने लग जाए। कि हमें हुँ, हुँ। बैठने की ज़रूरत ही ना पड़े, खुली आँखों से ध्यान लगने लग जाए। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि मेरा उद्देश्य बीमारी को मिटाना नहीं है, मैं तो
दिव्य रूपांतरण करने आया हूँ। मतलब बीमारी तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं और उसके लिए चलना हमें ही पड़ेगा। मतलब चलने का मतलब मंत्र जप करना है, प्रार्थना करनी है गुरुदेव से और हर कार्य के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करें। मंत्र जब भी नहीं चल रहा है तो गुरुदेव से प्रार्थना करें। कोई समस्या है तो उसके लिए भी। जी। मैंने और कोई कुछ? ध्यान के समय प्रार्थना करना है और माने दिन भर भी हम प्रार्थना उनसे कर सकते हैं, तो दिन में तो हम मन में प्रार्थना करेंगे। जी, दिन में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। जब भी हमें ऐसा महसूस हो, हम खुद को असहाय महसूस करते हैं या बहुत दुखी हो जाते हैं, तो मैं मेरा लेके चलूँ तो मैं पता नहीं दिन में कितनी बार गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ। जब भी गुरुदेव दिखते हैं तभी गुरुदेव से प्रार्थना करने लगती हूँ। जी, पीके सिंह गुरु भाई इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं आपके लिए कुछ? तो गुरु भाई आपका स्वागत है। गुरुवार कैमरे में की समस्या है, मैं थोड़ा सा अंधेरे में बैठा हूँ तो इसलिए क्षमा चाहूंगा आप सभी से। गुरु भाई जी से मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं जानना चाहता हूँ। गुरु भाई आप जुड़ते कहाँ से हैं? हम अभी बिहार से हैं सर। हाँ, कब से गुरुदेव से आपका कहना है कि 5 महीने से कर रहे हैं? हाँ सर, मैं 1 दिसंबर से शुरू किया था इस साधना को। आज पहली बार इस प्रोग्राम से आप जुड़े हैं कि इसके पहले भी आप जुड़े हैं? अभी मतलब सीरियसली हम आज पहली बार जुड़े हैं। इसके पहले 1-2 बार जुड़े हुए थे, लेकिन हमको शाम में समय नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं जो अपना इसमें देखिए सबका अपना अपना एक अनुभव होता है। जी जी मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। जी जब तक साधक इस मंत्र को सीरियसली नहीं लेगा, जी हमारे यहाँ कहा जाता है ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। जी जी इसमें जब तक आप पूर्ण समर्पण आपका नहीं होगा, समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि आप झुक गए तो आपका समर्पण हो गया। जी अंदर से जब तक आप गुरुदेव को गुरु नहीं मानेंगे, जो भाव प्रकट नहीं होगा। और वो भाव प्रकट कैसे होता है? जी नाम जपने से होता है। जब अच्छा आप बहुत सीरियसली नाम जपते हैं, इसमें कहा जाता है कि आपको 24 घंटे नाम जपना है। तो 24 जी घंटे आप कैसे नाम जपेंगे? चलिए ठीक है, दिन में तो आप नाम जप लेंगे। हाँ दिन में आपको कहा गया कि नहीं, आपको नाम जपना ही जपना है, जपते रहिए जपते रहिए जपते रहिए। आपको जो जी सर। मंत्र मिला उसको आप जपिए मन ही मन, ओट जी भी लाए बिना। लेकिन गुरुदेव जब आप स्पीच सुनेंगे तो गुरुदेव कहते हैं कि जब आप रात में जपेंगे तो वो कौन जपेगा रात में? तो रात में अपने आप इसको अपने आप में जपा जाता है। जब आप सीरियसली इसको लेंगे तो रात में जपने की जरूरत नहीं होती, अपने आप में जपा जाता है। बस आपको प्रयास करना है, आपको निरंतर प्रयास करना है इस नाम जप के लिए। और सुबह जी 15 मिनट का ध्यान, इसी लिंक पर आप जुड़िए। सुबह 5:15 बजे ये प्रोग्राम फिर आता है प्रतिदिन, उसमें आप सामूहिक ध्यान कीजिए और देखिए फिर आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। जी सर। जी जी गुरु भाई। जैसा कि आपका पूछना है कि नाम जप कब कब किया जाए, तो नाम जप को तो आपको निरंतर करना है। निरंतर का मतलब 24 आवर्स। जितना जी ज्यादा से ज्यादा आपको नाम जप आप कर सकते हो उसको आपको करना है। दूसरा काम है इसमें ध्यान। 15 मिनट का ध्यान आप करें। अगर आपको योग होता है तो अति उत्तम, नहीं होता है तो सब कुछ गुरुदेव पर छोड़ दीजिए। बहुत सारे गुरु भाइयों की कंप्लेन होती है कि मैं ध्यान करता हूं, मुझे योग नहीं होता। तो आपके शरीर को जो जरूरत है वही होगा। जी अगर आपके शरीर को योग की जरूरत नहीं तो योग नहीं होगा। वो मातृशक्ति आपके शरीर को अपने बस में कर लेती है, आपके शरीर का पूरा स्कैन कर लेती है कि इस शरीर को किस चीज की आवश्यकता है, किस योग की आवश्यकता है, कौन सा आसन लगना है, कौन सा बंद मुद्राएं लगनी है। लेकिन ये तभी होगा जब आप सीरियसली नाम को बहुत ज्यादा से ज्यादा जपेंगे। जी आपका पूरा 100% गुरुदेव के श्री चरणों में डाल दीजिए कि गुरुदेव आप जानो, आपका काम जाने। मुझे आप अपनी शरण में लीजिए, मेरे सारे कष्टों को काटिए, मेरे दुखों को दूर कीजिए। मेरी समस्या आपकी समस्या। जी मैं आपके सामने, मेरे बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, यहाँ तक कि YouTube पे बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं कि मैं किस बीमारी से ग्रसित था, मैं कैसे ठीक हुआ हूँ। तो आज मैं अगर अभी आप सभी के समक्ष बात कर रहा हूँ या जिंदा भी हूँ
तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी से आगे है। जी जब तक आप अपना पूरा समर्पण नहीं डालेंगे गुरु भाई, आपके प्रश्न हमेशा प्रश्न ही रहेंगे। आप नाम जपिए, ध्यान कीजिए, उनसे सवाल जी मत कीजिए, उनसे कहिए कि अगर आपके अंदर शक्ति है तो मुझे अपना वो दर्शन दीजिए, मेरे कष्टों को काटिए, कटेगा, लेकिन नाम को जपना ही जपना है। इसमें जी नाम जप ही चाबी है। हर समस्या का समाधान नाम जप से ही होगा। जी गुरु भाई। नाम जप को अपने ही जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जैसे आपको खाना खाना है 3 टाइम 2 टाइम जो भी, तो आप खाते हैं ना नियमित, जी वैसे ही इस नाम को आप एक अपने जीवन का अभिन्न अंग मान लीजिए कि नहीं, इसके बिना मेरे जीवन में गुजारा नहीं, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी 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 ज्यादा से ज्यादा नाम जप आपको करना है। ठीक है गुरु भाई। और ध्यान के समय 2 मिनट गुरुदेव की तस्वीर को देख लीजिए और फिर आंख बंद कर प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरा ध्यान 15 मिनट के लिए लगा दीजिए। ध्यान लगे न लगे उसकी चिंता न करें आप। जी आपकी हर समस्या गुरुदेव की समस्या हो जाती है। जी गुरुदेव कहते हैं ना, तू मेरी शरण में आकर तो देख, तेरे सारे कष्टों को दूर न कर दूं तो। हमें वो समर्पण करना है। जब तक हमारा समर्पण गुरु के प्रति नहीं होगा, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। जी जी आप नाम जपे और ध्यान करें। ठीक है गुरु भाई। बहुत सारे इस मंच पे गुरु भाई उदाहरण है, उनकी हर समस्या का समाधान हुआ है। जी 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 बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप नाम जपिए, ध्यान कीजिए और इस ठीक है गुरु कार्यक्रम में नियमित जुड़ते रहिए और सुनिए कि लोगों को क्या क्या समस्या समाप्त हुई है, उससे आपकी जी जी जिज्ञासा और बढ़ेगी। फिर नहीं आप ये एक तो चैलेंज करें, गुरुदेव जी मेरी बात सुनिए, फिर आप गुरुदेव से कहें, गुरुदेव अगर वो ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जी 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 इसमें सिर्फ और जी सिर्फ गुरु नाम भाई। जपना है और ध्यान करना है। जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छा आपने बताया गुरु भाई। बहुत से लोगों की भी जिज्ञासा इससे शांत हुई होगी। मैं बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन लगा लो या एक अनुभव से अपने बोला। जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। सावित्री मीना गुरु बहन ने हैंड रेज किया था। गुरु बहन आपका हृदय से स्वागत है। कृपया अपनी बात को मंच पे रखे गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। जी सावित्री मीना गुरु बहन, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु बहन। जय श्री कल्कि बाबा। मैं अपनी एक दिन पहले की अनुभूति साझा करना चाहती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही गुरुबहन। जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। जय श्री कल्कि। गुरुदेव जय सुन नहीं पा रही है गुरु बहन। गुरु बहन अपनी बात, शायद गुरु बहन की तरफ नेटवर्क इशू है कुछ। चलिए गुरु बहन आती है, तब तक महेंद्र सिंह गुरु भाई अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका बहुत स्वागत है गुरु भाई। हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं भी ये जानना चाह रहा था, कई बार मैं वीडियो देखता हूँ उसमें ये होता है कि ज्योत जलानी होती है क्या गुरुदेव के घर में? गुरु भाई पहले तो आप एक बार अपना थोड़ा परिचय दे दो कि आप कहाँ से जुड़ते हैं।
कब से मैं गुरुदेव से मेहनत जुड़े हैं? हाँ जी, मैं गांव पाटौदा, जिला झज्जर, हरियाणा, और लगभग 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और ठीक है गुरु भाई। बाकी योगी क्रिया लगभग सारी हो चुकी है और है जपा अभी चल रहा है। और ठीक है गुरु भाई। बस कैसा यही है, कुछ जानकारी मिल जाए तो। रेवाड़ी से बहुत से गुरु भाइयों से मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ अच्छा। प्रार्थना करी गुरुदेव से, मैं ऐसा नहीं लग रहा था तो ऐसा भी लगा। अपने परवीन जी भाई जी है, सतीश जी भाई जी है, और काफी और भाई जी थे, उनके साथ बैठ करके और ध्यान किया और तो एज पहुंच गया है। अब बस ये क्या, कुछ क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, जैसे कि कई भाई बताते हैं जोत जला करके गुरुदेव के सामने बैठना है, तो थोड़ा सा डाउट सा था कि जोत जलानी जरूरी है या नहीं। दूसरा था गुरु भाई, हाँ, दूसरा ये है कि कई कहते हैं गुरुदेव से मांगना है, तो मांगना है और ना मिले तो भाई बड़ा दुख भी होता है उस चीज का। तो क्या कोई चीज मांगनी है या गुरुदेव अपना आप ही दे देगा जो देना होता है? गुरु भाई पहले जवाब का तो पहले सवाल का तो मैं ये जवाब देना चाहूंगी गुरु भाई। जोत तो आप कह रहे हो, जोत जलाने की तो आप कह रहे हो मेरा अजपा लगा हुआ है, तो हाँ जी, जोत तो आप अंदर जो दीपक जलना होता है वो जलना बहुत जरूरी है। है जो कि आप बिल्कुल तो ये आप बिल्कुल सही रहे हो। आप इधर उधर की बातों में न पड़े कि बिल्कुल सरल आराधना है। गुरुदेव ने साफ बोला है ये सरल आराधना है, सिर्फ मंत्र जप और सुबह शाम का ध्यान व ना समस्या है तो गुरुदेव ने बोला है मेरा यहाँ पर ध्यान करोगे और मैं यहाँ दिख जाऊं तो प्रार्थना करो। मैं यहाँ दिख जाऊं तो मांगो, मुझसे जो भी मांगना है वो अवश्य पूरा होगा। बस इसके अलावा आप कह रहे हो कि गुरुदेव से अगर कुछ मांगे और ना मिले तो दुख होता है, तो मांगना तो हमारी गुरु भाई अधिकार है कि हमारे गुरुदेव है, वो पूरे संसार के स्वामी है, वो क्या नहीं दे सकते हमें। लेकिन जो कुछ हमें नहीं मिल पाता उसके लिए हम एक ये सोच सकते हैं कि गुरुदेव ने उसके लिए बहुत कुछ बेहतर सोच रखा हो हमारे लिए, कि हम जितने हमने जो मांगा है वो क्या पता हो सकता है वो बहुत छोटा हो हमने जो मांगा, और गुरुदेव उससे भी पहले हमारे लिए प्लानिंग करके रखते हैं कि तेरे लिए मैंने कुछ स्पेशल सोचा हुआ है। तो छोटी छोटी उससे हमें घबराना नहीं है कि हम छोटी छोटी चीजें मांग कर, जैसे गुरुदेव से पहले मैं यही मांगती थी कि गुरुदेव मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिला दो गुरुदेव। तो मुझे नहीं मैं भी यही सोचती थी गुरुदेव कब करेंगे, इतने लोगों का करते हैं गुरुदेव, इतने लोगों का आपको देते हैं, इतने लोगों को सरकारी नौकरी भी दे दी है, बड़ी बड़ी नौकरियां दे दी है। फिर मेरी किसी गुरु भाई से बात हुई, तो बात होने का मतलब ये गुरुदेव भी किसी न किसी रूप में आकर मार्गदर्शन करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि गुरुदेव पूरे संसार के स्वामी हो, उनसे मांगना है तो कुछ बड़ा ही मांगना, छोटा मोटा तो कुछ मांगना ही मत। फिर मैंने फौरन अपनी प्रार्थना जो वो चेंज कर दी, और उसके बाद गुरुदेव ने मुझे, मैं हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे छोटी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। गुरुदेव, मुझे आज तक भी यकीन नहीं होता, मैं 1 साल मुझे हो गया है, मुझे आज तक भी यकीन नहीं हो रहा कि गुरुदेव ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। कहाँ मैं ये सोचती थी कि मेरे स्कूल में भी 10-15 हजार की नौकरी लग जाए तो मेरे घर का काम चल जाए, और कहाँ गुरुदेव ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया। और ये मांगते ही गुरुदेव ने मतलब वो प्रार्थना सुन ली। तो हमें इस बारे में तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना चाहिए। गुरुदेव ने सब कुछ सोच रखा है हमारे लिए, सब कुछ पहले से ही। वो कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं भी फिल्म बन चुकी है, बस रिप्ले बाकी है सब होना। लेकिन जब कष्ट आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ही कष्ट आ जाते हैं, तो गुरुदेव से प्रार्थना करना हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है, कि वो हमारे गुरुदेव है। हम और किसके पास जाएंगे, हम और किससे उम्मीद करेंगे, और वो करते भी है गुरुदेव। तो ये है गुरु भाई। और कुछ कहना चाहोगे गुरु भाई? बस और तो क्या है जी, शुरुआत है, पहली क्लास के स्टूडेंट है समझो अभी,
तो जैसे जैसे सीखते जाएंगे गुरुदेव से बस प्रार्थना यही है, बस अपने चरणों में शरण दो और कृपा बनाए रखो, ये प्रार्थना है। और बस बाकी तो सब ठीक है जी, कोई ऐसे अभी कोई डिमांड नहीं है गुरुदेव से, बस कृपा बनाए रखे, बस यही है प्रार्थना। जी गुरु भाई, झज्जर से और भी कोई जुड़े हैं क्या, झज्जर की तरफ से, उधर से? हाँ, एक्चुअल क्या है जी, हम गांव से 3 बंदे हैं और काफी जिज्ञासा थी। नारनौल अपने सत्यवान जी है, उसके घर गए, जैसे फोन नंबर किसी का पता लगा ना अपने सराउंडिंग में, कोशिश की उनसे मिलने की। तो सत्यवान जी नारनौल है, नारनौल पहुंच गए थे हम, उनसे मिलने के लिए जिज्ञासा थी। 2-3 साल पहले की बातें हैं। और उसके बाद फिर एक फोन नंबर मिला था हमें, तो उस फोन से मानवीर जी है उससे पता चला, तो उन्होंने रेवाड़ी के नंबर दिए, रेवाड़ी के नंबर, रेवाड़ी पहुंच गए उनके पास, गुरु भाइयों के पास। तो अब उनके संपर्क में है हम, गाँव है भाई, उनसे मुलाकात हुई। तो अब तो ये है थोड़ा सा सराउंडिंग में पता लग गया है, तो कोई बस प्रोग्राम होता है उनके पहुंच जाते हैं, तो थोड़ा सा अब जिज्ञासा भी है और गुरुदेव ने कृपा भी की है कि ऐसा लग चुका है, तो अब तो बस कृपा हो ही जाएगी गुरुदेव की उम्मीद है। जी जी गुरु भाई, कृपा आपका जपा लग चुका है तो आपके ऊपर तो कृपा हो ही गई है गुरु भाई। ये गुरुदेव ने जितने भी दोहे प्रयोग करे हैं तुलसीदास के, कबीरदास के, वो सारे इसी के नाम जप के ऊपर ही प्रयोग किए हैं। और आपका नाम जप बिल्कुल, हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, क्योंकि गुरुदेव ने जो जो भी बातें बताई हैं, ये होगा ये होगा, वो परिवर्तन हमारे अंदर यदि आते हैं तो हम बिल्कुल सही मार्ग पे चलते हैं। मेरा यही मानना है। अगर हमारे अंदर ज्यादा परिवर्तन नहीं आए हैं, बहुत समय से जुड़े हैं, फिर भी ज्यादा परिवर्तन नहीं आ पा रहे, तो हमारी कुछ कमी उसमें मैं मानती हूँ। बाकी और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन हमारी कमियां होती है, क्योंकि गुरुदेव ने तो साफ बोला, मंत्र जपो और सब हो जाएगा। बस जी अब एक जी जिज्ञासा हो, नाद कब सुनाई देगी? अब तो बस यही नाद कब प्रार्थना सुनाई है। देगा? बस मैं तड़प रहा हूँ कि गुरुदेव नाद कब सुनाई देगी। तो कुछ ऐसे जी, लक्षण है, ये हो तो आप सकते हैं गुरुदेव से ही पूछिए गुरु भाई। नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा था गुरुदेव से कि गुरुदेव से कुछ मांग लिया तो फिर वो देंगे, कभी बर्दाश्त ना हो, फिर कुछ ऐसा दे दे कि सहन ना कर पाऊं। तो मैं तो अब लक्षण जानना चाह रहा हूँ कि लक्षण क्या है नाद के, जैसे ऐजपा लग गया तो कब तक ऐसा होगा कि नाद सुनाई देगी? नाथ गुरु भाई, मुझे तो एक ही बार सुनाई दिया था और एक ही दिन सुना था। मैं तो उसी का बता सकती हूँ कि मुझे एक बार बस कान में दूर किसी मंदिर में बहुत सुंदर सी और बहुत मनोरम सी, बहुत मीठी सी घंटियों की ध्वनि सुनाई दी थी। बस मुझे तो यही पता है। बाकी पीके सिंह गुरु भाई हैं, वो बताते हैं कि उनको घंटियों की, उनको भी आवाज सुनाई देती है और वो बहुत समय से सुन रहे हैं, 2005 से सुन रहे हैं। किसी को झिंगुर की आवाज सुनाई देती है कानों में, जैसे प्रवीण जी गुरु भाई है, उनको दोनों कानों से अलग अलग नाद सुनाई देता है, दोनों कानों में अलग नाद सुनाई देता है। तो ये किसी भी तरीके का हो सकता है। किसी को मुरली की धुन सुनाई देती है, तो वो हमें, किसी किसी को नाद सुनाई दे रहा होता है लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता कि नाद तो सुन रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं इतने दिनों से नाद सुन रहा था या सुन रही थी, और मुझे बाद में पता चला कि ये तो मुझे नाद सुनाई दे रहा था। वही जिज्ञासा थी ना, कभी ऐसा हो रहा हो और मुझे पता नहीं लग रहा हो, तो मैं इसीलिए जानना चाहता, लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे। जी गुरु भाई, आप किसी शांत सी जगह पे थोड़ा ध्यान लगा के कानों की तरफ थोड़ा जोर लगा के सुनने की कोशिश करिएगा गुरु भाई, और फिर आके बहुत हमें बताइएगा कि आपको सुनाई दिया बहुत कि नहीं। करता हूँ, मैं बहुत ही करता हूँ। जिज्ञासा है जी इस चीज की। और इसके आपने ये बात बोली कि गुरुदेव से नाद मांग लूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो ये आप, हमारा जो मन है ना, ये इसको कंफर्ट जोन में रहने की ऐसी आदत पड़ गई है कि ये इतना डरता है आगे जाने से, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम एक तो अपने आप
को चेतन करने से और अपने आप को आगे ले जाने से इतना डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम जिस स्थिति में है उसमें रहना चाहते हैं। तो इन सब वो इसलिए, जी गुरु भाई, हाँ वो इसलिए है। और मैंने लोगों से सुना है कि वो ये कहते हैं मैंने गुरुदेव से ये मांग लिया तो मेरे को ऐसा कर दिया कि फिर दिन रात मैं परेशानी होने लग गया था। गुरुदेव से फिर प्रार्थना करनी पड़ी, हे गुरुदेव मन जैसा था वैसा ही रख दे। तो भाई इसलिए है, गुरुदेव अपना आप कोई चीज देते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसकी इतनी जल्दी नहीं है मुझे कि भाई गुरुदेव से मैं प्रार्थना करूं आदि सुनाई दे, लेकिन मैं लक्षण जानना चाह रहा था कि वो कृपा जब होगी, जब हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसे लक्षण हो मुझे पता ना चले, तो वो इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है गुरु भाई, मैं उम्मीद करती हूँ गुरुदेव बहुत जल्द से जल्द आपको नाद सुनाए और आप जल्दी से जल्दी आके अपना अनुभव शेयर करें, अपना अनुभव बताए कि मुझे नाद सुनने लगा है। आपकी उस खुशी भरे पल की हम सबको प्रतीक्षा रहेगी गुरु भाई। मेरा ये फर्स्ट सेशन था जुड़ने का, पहली बार ही आज जुड़ा हूँ मैं, कभी जुड़ा भी नहीं था। तो ये भी सौभाग्य है, गुरु कृपा ही है जो आज आपका बातें हो रही है आप सबसे। तो धन्यवाद करूंगा आप सबका भी कि फर्स्ट टाइम मैं जुड़ा हूँ। गुरु भाई और आप आप रोज जुड़ा करिए, आप रोज जुड़ोगे ना आपको रोज नई नई बातें सीखने को मिलेगी। यहाँ पे ये मंच ऐसा है कि यहाँ पे रोज नई नई बातें सीखने को मिलेगी, रोज नई नई बातें सुनने को मिलेगी, इससे बहुत फायदा होगा। वीडियो तो मैं देखता रहता हूँ, बहुत सुनता, बहुत कुछ मिला है मेरे को। और मिसेज भी जो है ना वो अभी उसकी कुंडली जागृत हो चुकी है, उनकी भी योग क्रिया शुरू हो चुकी है। बस कृपा हो रही है गुरुदेव जी। और फिर भी गुरु भाई जब हम लाइव जुड़ते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है, उत्साह होता है और एक अलग ही चीजें वो फील होती है अंदर से। कोई प्रश्न भी हो किसी से रिलेटेड तो हम उसी टाइम पूछ सकते हैं, है ना, तो वो अलग होता है। तो आप हमेशा जुड़िए गुरु भाई, इस गुरु आता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है गुरु भाई। करेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना करें। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय जय गुरुदेव। जी सावित्री मीना बहन, आपकी तरफ से यदि नेटवर्क की समस्या अब नहीं है तो आप अपनी बात रख सकते हैं गुरु बहन। आवाज जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी गुरु बहन जी। हाँ, मेरे पर्सनल अनुभूति है, जो मतलब मैं ध्यान कर रही थी, ध्यान में मुझे एक मतलब ऐसा वन दिखा, मतलब जंगल होता है ना, सूखा वन दिखा, बिल्कुल बंजर हो रहता वो वन, सूखा वन था जिसमें कुछ भी नहीं थे। देखते देखते सारे पेड़ पौधे सूख गए, इतनी भीषण गर्मी और जानवर ऐसे परेशान हो रहे, ऐसा दिखा मुझे ध्यान में कल परसों। और पेड़ सूख गए, तो जैसे मैं कल पीछे हमारे पेड़ लगे हुए हैं, तो वो पेड़ मतलब पेड़ भी सूख, पेड़ों के पत्ते सूखे हुए हैं गुरुदेव। जो ध्यान में दिखा तो वो मतलब मैंने देखा, मैंने कहा अपन को ध्यान में ऐसा दिखा था, तो ये क्या पता है। और अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो गुरुदेव ने पहले ही दिखा दिया ध्यान में, भाई ऐसे गर्मी, इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी। अभी इतनी गर्मी हो रही है बूंदी में कि बाहर निकलना मुश्किल है। और एक दिन मेरे शेषनाग के दर्शन हुए ध्यान में। शेषनाग जो होता है ना, बहुत सारी पने होती है समुन्द्र के अंदर, शेषनाग भगवान के दर्शन हुए ध्यान में। वाह गुरु बहन, बहुत ये तो दिव्य अनुभव है गुरु बहन, आपका बहुत प्यारा अनुभव। कि मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ कि ये मीना वाले जो गुरु भाई बहन है, क्योंकि ऊपर गुरुदेव की कुछ विशेष ही कृपा है कि वो गुरुदेव सब कुछ साफ स्पष्ट दिखा देते हैं। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत सुंदर आप। और मतलब शेषनाग गुरुदेव गुरुदेव तो हमसे मतलब ऐसे
ऐसे हैं गुरुदेव तो जैसे तस्वीर में से ही जैसे मेरे से बात करते रहते हैं। मैं प्रार्थना नहीं करूँ ना, उससे पहले ही मतलब गुरुदेव मेरी परेशानी दूर कर देते हैं। तो गुरुदेव तो जी गुरुदेव। एक नारायण अवतार है गुरुदेव, भगवान है गुरुदेव। ऐसे नहीं है भाई कोई गुरुदेव ऐसे ही है। हाँ। और बीमारी की बात है तो मैं पहले बहुत बीमार थी। पिछले साल में बिल्कुल मेरे गले से पानी नहीं उतरता था, ऐसी स्थिति थी मेरी। मेरे टीबी हो रही थी गुरुबेन, मतलब अल्सर हो गए थे पेट में, उनमें छेद हो गए थे, टीबी हो गई थी, जांच में भी आया था। तो मैं वहाँ बेड पे लेटी हुई थी, गुरुदेव ने मुझे हॉस्पिटल में साक्षात दर्शन दिए थे। दर्शन दिए गुरुदेव ने मेरे को आशीर्वाद दे के गए। उसके बाद में बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुदेव तो बहुत कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव दयालु हमारे गुरुदेव। और हाँ। जी गुरुबेन, सब आप कुछ कर सकते हैं गुरुदेव, बस हमारा मन चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, हमारा हृदय और निर्मल होना चाहिए। हाँ। जी गुरुबेन बोलिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबेन, जय गुरुदेव। गुरुबेन ने बहुत अच्छी अपनी अनुभूति बताई। गुरुदेव मुश्किल समय में साक्षात आकर दर्शन देकर गए हैं, और उसके बाद गुरुदेव के कितने पवित्र भाव है, कितने सुंदर भाव है गुरुबेन की बातों से ही लगता है कि गुरुदेव की पर कितनी कृपा है, कितने स्वच्छ हृदय की होंगी, कितनी दया। आवाज साफ नहीं आ रही है। कुछ कनेक्टिविटी इश्यू आ रहा है गुरुबेन। गुरुबेन की बहुत कृपा, तो हम सबको भी इसी प्रकार से गुरु देना है। जी भाई सुनाई दे, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या आप लोगों को? नहीं, बीच बीच में कट रही है गुरुबेन, आपकी आवाज कट रही है। जी हिंदू अंकल यदि है तो सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करे गुरु भाई। जय गुरुदेव। चलिए हिंगू अंकल नहीं आ रहे हैं तो मैं ही कर देती हूँ। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। जय कल की अवतार, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की, हर कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय हो कल जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। श्री गुरु भाई, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान, जय श्री कल्की भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय